हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एलआईसी डबल का मॉक 6 सॉल्व। यहाँ पर हम पूरा प्री के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 35 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो 5 मॉक्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको अपडेटेड में सारे मॉक्स अवेलेबल हैं जो हम लोग क्लासेस कर चुके हैं। वो उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं मॉक टेस्ट बनाना तो ये अब आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही वेब लॉगिन करेंगे, वहाँ पर भी आपको करंट सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। बैंक प्रो आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 2023 के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन यहाँ पे कवर हो जाएंगे और साथ ही इंश्योरेंस एग्जामिनेशन भी। इंश्योरेंस में आपको एलआईसी डबल को यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और तो आप उनको बना सकते हैं। बैंकिंग में आपको सारे बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको बाय करने का, वहाँ से बाय कर सकते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दे रखा है पजल, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप आराम से रीड कर सकते हैं हिंदी में आप चाहें तो। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 10 बॉक्सेस आर अरेंज इन 2 स्टैक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज नंबर 1 to 5। 10 बॉक्स को अरेंज किया गया है बॉटम से लेकर टॉप तक में, 2 स्टैक्स में लगाया गया है। ठीक है, और 1 से 5 तक नंबर्स भी किए गए हैं। ईच स्टैक कंटेन्स 5 बॉक्स, हर बॉक्स में 5, हर स्टैक में 5 बॉक्स है, मतलब 2 स्टैक है यहाँ पर। ठीक है, इसमें 5 बॉक्स होंगे और इसमें 5 बॉक्स होंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं स्टैक ए इज इन द वेस्ट ऑफ स्टैक बी। तो स्टैक ए पहले होगा देन आपका बी होगा, क्योंकि बी से क्या है, बी के ईस्ट, बी के वेस्ट में आ रहा है ए, तो ये आपका बी के वेस्ट में ए आ जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका स्टैक ए और ये हो गया आपका स्टैक बी। यहाँ पर आपको 5 बॉक्सेस बनाने हैं, तो या बना लोगे 1 2 3 4 एंड लास्ट में यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 का बॉक्स। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, नो बॉक्सेस प्लेस बिलो डी। डी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब डी सबसे नीचे होगा, बॉटम मोस्ट पे डी होगा। लेकिन ये नहीं पता ना कि डी ए में है या बी में है, बट डी है बॉटम में होगा, तो मतलब डी आपका आना यहाँ पर ही है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जे इज प्लेस 2 बॉक्सेस अबव डी बट नॉट द सेम स्टैक। जे जो है वो डी से 2 बॉक्सेस ऊपर है बट सेम स्टैक में नहीं है। तो ऐसा करो, एक पॉसिबिलिटी और बना लो भाई, ए यहाँ बना लो, बी आप यहाँ बना लो और यहाँ भी ऐसे करके 5 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे सपोज डी एक बार यहाँ पर है और जे आपको बनाना है इससे 2 बॉक्स ऊपर बट सेम में नहीं, मतलब जे आप यहाँ बनाओगे, इसमें आप डी यहाँ मान लो और आप जे यहाँ पर बना दो, तो आपके 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर इस तरह से बन जाएंगी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एच इज इन द वेस्ट ऑफ बॉक्स जी। जी के ईस्ट में क्या है भाई, एच बॉक्स है। ठीक है, अच्छा विच इज प्लेस बिलो बिलो द बॉक्स जे। जो जे के नीचे रखा गया है, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी जी की बात कर रहे हैं कि जे के नीचे है। तो जे के नीचे भाई एक ही स्टैक है जहां पर आपको दोनों खाली मिल रहे हैं, ये वाला जी और एच रखने के लिए। ये नीचे वाले पर डी आ चुका है तो हम रख नहीं पाओगे, तो आपने जी और एच रख दिया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं बॉक्स ए इज प्लेस 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स एच बट इन द सेम स्टैक। सेम स्टैक में ही ए एच के 2 ऊपर है, एच यहाँ पर है, 2 गैप पे आप रख दोगे, यहाँ पर ए रख दोगे, यहाँ पर आप 1 और 2, यहाँ पर आप रख दोगे ए। 2 बॉक्स ऊपर है मतलब बीच में आपका एक ही गैप आएगा, 2 अब 1 और 2 ऐसे काउंट करोगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बी। जितने ए के नीचे हैं वो क्या है, कम है, और किससे, जितने बी के ऊपर है। तो यहाँ पर बी के ऊपर आप ऐसे मान लो, बी के ऊपर कितने, ए के ऊपर कितने, एक बॉक्स है, एक कम आप करोगे तो बी के नीचे एक भी बॉक्स नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स बी आपका यहाँ आ जाएगा, ऐसे सेम बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं बोथ बी एंड ए आर नॉट इन द सेम स्टैक। बोथ जो ए और बी की बात कर रहे हैं ये सेम स्टैक में नहीं है। तो अगर आप इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो तो यहाँ पर ए और बी अलग अलग स्टैक में है, बट इसमें आप देखो तो ए और बी क्या हो रहे हैं, सेम स्टैक में ही आ रहे हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी जो आप बना रहे हो केस, वो केस तो आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, फिर लिख रहे हैं सी इज इन द ईस्ट ऑफ एफ। एफ के जो है ईस्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो आपको ये एफ और सी साथ में रखना है। साथ में आपको एक ही जगह दिख रही है एफ और सी रखने की, बाकी तो कोई जगह नहीं है साथ में रखने वाली। ठीक है, एंड प्लेस जस्ट अबव द ई। और जो ये सी है ना, ये जस्ट ऊपर रखा गया किसके, ई के, तो आपका ई यहाँ पर आ जाएगा, ई के जस्ट ऊपर यहाँ पर सी हो गया आपका। ठीक है, फिर बोल रहे हैं के इज प्लेस इन द साउथ ईस्ट ऑफ बॉक्स एफ। एफ के साउथ ईस्ट, एफ के साउथ ईस्ट मतलब के आ गया आपका यहाँ पर। साउथ ईस्ट है मतलब क्या होता है, साउथ और ईस्ट की बीच की जगह, ये साउथ होता है आपका, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब एफ के आप जाओगे तो ये के आपका साउथ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, खत्म होगी पजल। फाइन, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन देख लो क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में पहला पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन ए एंड के इन द सेम स्टैक। ए और के में कितने बॉक्स है भाई, कोई भी बॉक्स नहीं है, नन आ जाएगा आंसर में। यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक कर दोगे।
बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ई इज प्लेस नॉर्थ ईस्ट ऑफ बॉक्स के का नॉर्थ ईस्ट में ई है, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है। आप के से देखो, यहाँ पे आप के से आप आ रहे हो तो ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, ईस्ट नहीं जा रहा, मतलब फर्स्ट वाला तो आपका गलत है। सेकंड में बोल रहे हैं बी जो है इज इन द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में है, डी के वेस्ट में बी है, हाँ बिल्कुल सही बात है, डी के वेस्ट में आपका बी ही आ रहा है, तो सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में पूछ रहे हैं जे इज प्लेस बिलो जी, जी के नीचे जे है, जी के नीचे जे है, नहीं जी के ऊपर जे है, मतलब ये भी गलत है आपका, केवल ऑप्शन टू ही सही है, मतलब यहाँ पर आप टू टिक करोगे, ओनली टू यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे थर्ड क्वेश्चन में ऑड वन आउट करने को, जी के डी एच और जी, सी के से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपने देखो सी यहाँ पर है आपका, के यहाँ पर है, सी के डी एच जी, डी भी यहाँ पर है, एच भी यहाँ पर है, बट जी आपका स्टैक ए में है तो वो अलग हो गया यहाँ पर, तो जी आप टिक कर दोगे, ऑप्शन यहाँ पर 5 लगा दोगे। ठीक है, फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ई एंड द बॉक्स बी, ई और बी के बीच उतने ही बॉक्स है जितने किसके बीच में पूछ रहे हैं, दोनों बॉक्स के नाम बताने हैं आपको, पहले देख लो ई और बी में है कितने। ई और बी में यहाँ पर आपके 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, ई और बी में आप देखो तो 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, सी और एच में चेक करो आप, सी और एच, सी यहाँ पर है आपका, एच यहाँ पर है, 2 ही बॉक्स आ रहे हैं, मतलब ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आगे आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है आपको, इफ वी फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड बाय फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ द ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग के में से फर्स्ट सेकंड फोर्थ और एट्थ लेटर लेना है और उससे बनाना है मीनिंगफुल वर्ड। तो इसका आंसर तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में भाई कितना क्या आ रहा है, कौन सा वर्ड यहाँ पर बन रहा है, क्या क्या यूज करना है आपको, इसका फर्स्ट लेटर यूज करना है, मतलब टी यूज करना है, सेकंड में आप ए यूज करोगे, सेकंड में आप आर यूज करोगे, ए नहीं ए तो थर्ड है, आर यूज करोगे, उसके बाद फोर्थ की अगर हम बात करें तो आप वी यूज करोगे, 5 6 7 8 तो फिर आप आई लिखोगे। आप इनको चारों से बताओ कौन सा यहाँ पर वर्ड बन रहा है, इसका आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। आगे आ जाते हैं, आगे हमें दे रखी है एक पजल, सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है, 12 पर्सन्स हैं सेट इन अ 2 पैरेलल रोज, 12 व्यक्ति हैं और 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं। किस तरह से 6 पर्सन इन ईच रो, हर रो में प्रत्येक रो में 6 लोग हैं, मतलब 2 रो हो गई आपके पास, और ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। पहली पंक्ति में डी एफ एल एल और एम और ओ 6 लोग बैठे हैं और ये सब साउथ देख रहे हैं। दूसरी पंक्ति में हो गया आपके पास ये पी क्यू आर वी डब्ल्यू एंड जेड, ये सब नॉर्थ फेसिंग है। अरेंजमेंट में जो है वो एक दूसरे को लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये आपका बना लो यहाँ पर रो 1 हो जाएगी। रो 1 में कौन-कौन है, ये डी, एफ, एच, एल, एम और ओ, ये सब साउथ फेसिंग है। और रो 2 की आप बात करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी, क्यू, आर, वी, डब्ल्यू एंड जेड, दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखो, देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन एल एंड डी एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूम। बोल रहे डी और एल में से 2 लोग हैं और इनमें से कोई एक व्यक्ति एंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप पहली पॉसिबिलिटी में ये मानोगे कि एल एंड पर बैठा हुआ है और 1 और 2 लोग के गैप पे आपका डी आ जाएगा, तो 4 लोग तो आ चुके, 6 लोग आप यहाँ ले लोगे और सामने इसके रो 2 के लोग बना लोगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरा केस, कि जो आपका डी हो वो एंड पर बैठा हो। लेकिन भाई यहाँ पर ये भी तो पॉसिबल है ना कि आपका जो ये डी और एल है वो अभी आपने माना है कि वो लेफ्ट एंड पर है। ठीक है, हो सकता है कि वो राइट एंड पर बैठे हुए हों, तो आप वो भी चेक करोगे भाई, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी आपकी बनेंगी। बट अभी हम 2 मान रहे हैं लेफ्ट हैंड पर, गलत हुआ तो हम राइट चेक कर लेंगे कि स्पेस की यहाँ पर थोड़ी-सी में बस कमी है। आप बना सकते हो, आपके पास होगा पेज, ठीक है? फिर लिख रहे हैं क्यू जो है वो एल को फेस करता है, तो क्यू आपका यहाँ पर आ गया, इसमें क्यू आपका यहाँ पर आ गया। बोल रहे हैं एफ फेसेस आर, एफ जो है आर को फेस कर रहा है एंड सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ बताया गया कि जो एफ है वो एक एंड पर बैठा हुआ है और एफ जो है वो किसको फेस कर रहा है, एफ फेस कर रहा है आर को। ठीक है, अब देखो एफ आप देखो फर्स्ट रो में आना है। ठीक है, तो एफ आप कहाँ ले लोगे, आपने उस तरफ तो राइट हैंड पर ले लोगे, आप लेफ्ट हैंड पर आप एल ले चुके हो, एफ यहाँ लोगे आप आर यहाँ आ जाएगा, इसमें भी एफ यहाँ लोगे आप आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहे देयर आर मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, मोर देन 1 पर्सन है, बट देखो यहाँ पर आपका केवल एक ही पर्सन आ रहा है क्यू और आर के बीच में, तो ये केस तो आपका गलत हो जाता है भाई। ठीक है, इससे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये केस बचा है लेफ्ट हैंड वाला जो आपने माना था, अगर ये गलत हो जाए तो आपको फिर एल या डी जो भी है वो राइट हैंड पर लेना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं पहले, पूरा अपना आधा बना लिया है तो। फिर बोल रहे हैं डब्ल्यू जो है वो जेड के लेफ्ट हैंड पर है एंड बोथ आर नॉट फेसिंग डी, दोनों में से कोई भी डी को फेस नहीं कर रहा है। जेड के लेफ्ट हैंड बनाना है आपको क्या, डब्ल्यू। आप जेड यहाँ लोगे तो 1-2 गैप पर आपने बना दिया यहाँ पर डब्ल्यू, बाकी आप यहाँ लोगे तो जेड का फेसिंग हो जाएगा डी, जो कि है नहीं, मतलब यहीं पर बनेगा आपका ये।
नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जेड, जितने लोग क्यू और जेड के बीच में है उतने ही आर और वी के बीच में है, और जो वी है वो जेड के पास नहीं बैठा है। तो क्यू और जेड में 3 लोग दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3 लोग हैं। तो आर यहाँ पर है, तो 1, 2, 3 गैप पर आप वी यहाँ ले लोगे, और वी जेड के पास नहीं है, जो कि नहीं आ रहा है। अब पूरा फिल हो गया, बस एक बचा, जो कि बचा है क्या, पी, पी आप यहाँ ले लोगे। ठीक है। फिर बोल रहे हैं एम जो है डज नॉट सिट नियर टू डी एंड एफ, एम डी और एफ के पास नहीं बैठा है, मतलब डी और एफ के पास यहाँ पर एम नहीं है, मतलब एम यहाँ पर हो जाएगा आपका। ओ डज नॉट सिट सेकेंड फ्रॉम द एनी एक्सट्रीम एंड, ओ सेकेंड एंड पर नहीं है, दैट मीन्स ओ यहाँ पर नहीं है, ओ यहाँ हो गया, और ये सेट हो गया, बचा क्या है आपका डी एफ एच, एच आप यहाँ रख दो, ये हो गया आपका राइट आंसर, मतलब आपको एल लेफ्ट पे रखकर ये सब बन गया। ठीक है, गलत होता तो हम राइट पे चेक कर लेते, बट यहाँ पर ये पूरा बन गया है, ये आंसर बिल्कुल सही है। देख लेते क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं एच को कौन फेस कर रहा है, एच को फेस कर रहा है भाई जेड, तो जेड के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एफ, ओ और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो ओ आपका हो गया ये, एफ हो गया ये, 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक करोगे। फिर बताना है ऑड वन आउट, क्यू डी एम वी पी, चेक कर लो भाई क्या क्या दे रखा है आपको, क्यू डी एम वी और पी, सारे जो हैं वो कॉर्नर पर नहीं है, बस एक कॉर्नर पर है क्यू, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ के नेबर कौन कौन है, ओ का नेबर है एम और डी। यहाँ पर ऑप्शन में आपको एम लिखा है फर्स्ट में, डी लिखा है थर्ड में, तो आप बहुत ऑप्शन टिक करोगे ए एंड सी। ठीक है, एम और डी दोनों उसके नेबर्स हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में एम कहाँ पर है, एच के रिस्पेक्ट में एम कहाँ पर है भाई, थर्ड राइट में है, कहाँ पर है, थर्ड राइट में, क्योंकि साउथ फेसिंग है ना, तो राइट में हो जाएगा इसकी, थर्ड राइट मतलब ऑप्शन 2 में लिखा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, थर्ड टू द राइट। ठीक, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट में देखो विच अल्फाबेट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ लेटर ऑफ द सेप्टेम्बर। सितंबर में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है आपका एस है, फोर्थ क्या है आपका टी है, सेवेंथ क्या है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 बी है आपका, और नाइन्थ लेटर क्या है आर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 9 आर है। आपको बताना है क्या थर्ड लेटर क्या होगा मीनिंगफुल वर्ड का। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म, तो आप यहाँ पर एक्स मार्क करोगे, और कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आप जेड मार्क करोगे। तो एस टी बी आर देखो कोई वर्ड बन रहा है क्या, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई वर्ड यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, नो वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स एस टी बी आर, राइट, तो यहाँ पर मैं जेड ऑप्शन टिक करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेड टिक कर देंगे क्योंकि कोई वर्ड यहाँ पर नहीं बन रहा है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन जो कि स्लॉग्स की है, सॉल्व करेंगे इसको हम। बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू स्टार इज मून, केवल कुछ ही स्टार्स क्या है मून है, कुछ स्टार्स मून है मतलब कुछ नहीं भी होंगे, तो कुछ के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। सब मून इज नाइट, कुछ मून क्या है नाइट है, एंड नो मून इज अर्थ, कोई भी मून क्या है अर्थ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम नाइट इज नॉट स्टार, सम नाइट इज नॉट स्टार, कुछ नाइट क्या है स्टार नहीं है, तो नाइट ये है स्टार यहाँ पर है, नहीं होने के लिए तो हमें कुछ नहीं बता, तो ये हो जाता है आपका गलत। बोल रहे हैं ऑल अर्थ इज स्टार द पॉसिबिलिटी, क्या अर्थ स्टार हो सकती है सारी की, हाँ बिल्कुल। अर्थ जो है मून नहीं है, बट घूम के ये पॉसिबिलिटी कैसे मूव कर सकती है, मूव करके एस में आ सकती है, मतलब सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओनली सेकंड को टिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओनली रॉन्ग इज बैड, मतलब क्या हो जाएगा आपका बैड वाला अंदर, ऑल बैड इज रॉन्ग, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा। फिर बोल रहे हैं सम इविल इज रॉन्ग, कुछ इविल क्या है रॉन्ग है, एंड सम इविल इज गुड। ठीक है, बना लिया आपने। बस बोल रहे हैं ऑल गुड इज रॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी, गुड क्या रॉन्ग हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं, गुड का पार्ट रॉन्ग में बिल्कुल मूव कर सकता है, फर्स्ट इज राइट हियर। सेकंड में बोल रहे हैं सम बैड इज इविल इज पॉसिबिलिटी, देखो बैड का पार्ट कहीं मूव नहीं करेगा, मैंने आपको पहले बताया ओनली वाली कंडीशन के हिसाब से, जब मूव ही नहीं करेगा तो फिर ये पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं हो सकता, मतलब सेकंड वाला रॉन्ग है। यहाँ पर केवल क्या कर रहा है ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। ओनली अ फ्यू ग्रीन इज ब्लू, केवल कुछ ही ग्रीन यहाँ पर क्या है ब्लू है, कुछ ग्रीन ब्लू है, तो भाई कुछ नहीं भी होंगे, क्रॉस कर दो कुछ के लिए। नो ग्रीन इज येलो, कोई भी ग्रीन येलो नहीं है। ठीक है, ओनली ग्रीन इज पिंक, मतलब ऑल पिंक इज ग्रीन, बट वो कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है भाई, फिर बोल रहे हैं सम ब्लू इज नॉट येलो, कुछ ब्लू बोल रहे हैं येलो नहीं है, सही बात है, क्यों कैसे, क्योंकि ब्लू का वो पार्ट जो ग्रीन में आ गई वाला पार्ट वो येलो नहीं है, मतलब फर्स्ट इज राइट है। सेकंड में बोल रहे हैं ऑल येलो इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे येलो ब्लू हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, बहुत सही है यहाँ पर, बहुत मतलब ऑप्शन 1 आप टिक कर दोगे।
ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू अगली इज ब्यूटी, केवल कुछ ही लोग अगली क्या है ब्यूटी है, कुछ नहीं भी होंगे फिर ठीक है भाई क्रॉस कर दो। नो हार्ट इज ब्यूटी, कोई भी हार्ट ब्यूटी नहीं है। सम ब्यूटी इज गॉड, कुछ ब्यूटी क्या है गॉड है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सम हार्ट इज नॉट गॉड, कुछ हार्ट गॉड नहीं है। बताओ भाई सही है क्या? आगे देखो क्या पे क्या बोल रहे हैं ऑल हार्ट इज गॉड, ऑल भी पूछ रहे हैं सम भी पूछ रहे हैं और हार्ट और गॉड का ही रिलेशन है। सम नॉट है, एक पेयर क्या है आपका सम नॉट है, दूसरा आपका के पास क्या है ऑल है, और दोनों सब्जेक्ट आपके पास सेम है हार्ट एंड गॉड, हार्ट एंड गॉड। और हार्ट और गॉड के बारे में आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। हार्ट और गॉड, हार्ट एंड गॉड, तो यहाँ पर आप क्या टिक कर दोगे आइदर टिक कर दोगे, ठीक है। आइदर पे यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक करोगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको दे रखे क्वेश्चन जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। क्या बोल रहे हैं भाई, सीरीज आपको दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने सिंबल्स हैं ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वॉवेल, जिसमें जो ये है इसके तुरंत पहले क्या आता है भाई एक वॉवेल आता है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, लेकिन तुरंत बाद में जो है एक सिंबल नहीं आना चाहिए। सिंबल से पहले वॉवेल हो बट सिंबल के बाद यहाँ पर क्या हो सिंबल ना हो। तो आप पहले सिंबल देखो कहाँ कहाँ पर है, आप फिर वॉवेल चेक कर सकते हो। वॉवेल के बाद आपको सिंबल चाहिए बट उसके बाद सिंबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम वॉवेल चेक करते हैं। वॉवेल यहाँ पर मुझे एक दिखा आई, आई के बाद सिंबल नहीं है मतलब ये तो काम का नहीं है। मुझे ई दिखा, ई के बाद सिंबल है और इसके बाद सिंबल भी नहीं है, मतलब ये मुझे एक तो मिल गया, ठीक है। फिर मुझे और क्या दिख रहा है, देखो यू दिख रहा है, यू के बाद यहाँ पर एफ है, सिंबल तो है नहीं, काम का नहीं है। फिर मुझे ये ए दिखा, ए के बाद सिंबल भी दिखा, ये काम का है, एक ही सिंबल दिख रहा है, ये भी काम का है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 ऐसे पैटर्न मिल गए जो मुझे चाहिए थे। तो 2 के लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन 3 टिक कर दूंगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं ऑल डिजिट आर रिमूव, अगर सारे डिजिट आप रिमूव कर दो, मतलब जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं वो आप हटा दो, तो क्या बच रहा है? आपको बताना है 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 11th काउंट करना है, डिजिट काउंट नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्या आ जाएगा आपका एट द रेट आ गया, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे, ठीक है। आगे आ जाओ। हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर, ऐसी कितनी डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, ठीक है। इन द अवर अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, जिसकी तुरंत बाद में क्या आता है भाई कॉन्सोनेंट आता है। एंड इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ डिजिट, और इससे पहले एक तुरंत एक नंबर ही आएगा, मतलब आपको नंबर नंबर और कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखा नंबर नंबर बट एक वॉवेल है तो ये काम का नहीं है। नंबर नंबर कॉन्सोनेंट एक ये मिला 7 1 और डब्ल्यू, एक मिल गया मुझे, ठीक है। आगे देखो नंबर नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ भी नहीं है, एक ही है। यहाँ भी एक ही बार नंबर है, यहाँ भी एक बार, और कहीं नहीं मिल रहा, मतलब मुझे केवल ऐसा पैटर्न एक ही बार दिखा 1। तो 1 के लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन 4 टिक कर दूंगी, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखो यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पहले लिखा है 4 1 5, 4 ये दिखा मुझे, 1 ये दिख रहा है यहाँ जो कि 3 गैप पर है, आगे आना है 3 गैप पर। 5 दिख रहा है पीछे जो कि 4 से पीछे जाना है 1 गैप पर, ठीक है। ओके, फिर डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू जी एन 7, डब्ल्यू से आप जी पे आ रहे हो, एक गैप पर आगे आ रहे हो। देन 7 पे क्या हो रहा है, एक गैप पर आप पीछे जा रहे हो। आई थिंक यहाँ पर ना ये 1 नहीं है, यहाँ पर ना ये आई होगा, गलत प्रिंट हो गया है ना। आई में आप जहाँ पर जाओगे तो 4 से आगे आपको ये आई दिख रहा है, ये आपका आई है। दिस इज नॉट 1, दिस इज आई, ठीक है, आई। तो 4 से एक गैप पर आगे आई है, 4 से एक गैप पर पीछे 5 है। यहाँ पर डब्ल्यू से एक गैप पर आगे 7 है और एक गैप पर पीछे क्या है, सॉरी 7 पीछे है और जी आगे है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है आर, आर से एक गैप पर आगे 6 है और एक गैप पर पीछे क्या है ई है, राइट। तो आप आगे देखो क्या लोगे, आगे आप लोगे देखो ये जी जो आपने डब्ल्यू लिया है ना, डब्ल्यू से आर कितने गैप पर आ रहा है आपका 1 2 3 4 गैप पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 गैप पर क्या आ जाएगा आपका एम, एम आपने ले लिया एम। एम से आगे क्या है आपका भाई एक्स है तो आप एक्स ले लोगे, और एम से एक गैप पीछे क्या है एट द रेट, तो यहाँ पर आप ले लोगे एट द रेट, मतलब एम एक्स और एट द रेट आपका आंसर हो गया जो कि लिखा है ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, अच्छा एक बचा है अभी। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स है अवर मैनेजमेंट में, ईच ऑफ विच इज, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना हमारे, 1 2 3 4 एंड, अच्छा 4 हुए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ईच ऑफ विच, जिसमें तुरंत बाद में क्या आता है भाई कॉन्सोनेंट आता है और तुरंत पहले क्या आ रहा है एक सिंबल आ रहा है, मतलब सिंबल देन कॉन्सोनेंट एंड देन कॉन्सोनेंट, आपको ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। चेक कर लो भाई, सिंबल चेक करते हैं। सिंबल दिख रहा हमें एक, बट आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, काम का नहीं है।
सिंबल देखा, कॉन्सोनेंट देखा, बट यहाँ वोवेल है, काम का नहीं है। सिंबल देखा, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, हाँ एक ही मिल गया भाई, एक तो मिला, ठीक है। फिर सिंबल देखा, कॉन्सोनेंट देखा, 2 मिल गए भाई, ठीक है चलो 2। फिर आगे देखो कॉन्सोनेंट कहाँ पर है, ये देखा कॉन्सोनेंट, बट आगे क्या है 9, काम का नहीं है। मतलब कितने हमें दिख गए ऐसे पैटर्न, 2 पैटर्न्स मिल गए। तो 2 के लिए यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फॉर्मेट। ऐसे कितने पेयर्स है, किसमें पूछ रहे हैं, फॉर्मेट में पूछ रहे हैं, FORMAT, ईच ऑफ विच हैज एन लेटर एस बिटवीन द अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, पहले प्लेस वैल्यूज लिख लो यहाँ पर। एफ की होती है 6, ओ की होती है 15, आर की होती है 18, एम की होती है 13, ए की होती है 1, टी की होती है 20। 6 से काउंट करोगे 6 7 8 9 10 11, नहीं मिल पा रहा है आपको। 15 से काउंट करोगे 16 17 18 19, यहाँ भी नहीं मिल रहा। 18 से करोगे 19 20 और पीछे आप आओगे 19 20, यहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा। 30 से आप काउंट करोगे 14 15, हाँ एक तो आपको ये मिल गया, ठीक है। आगे तो नहीं मिल पाएगा। 1 से काउंट करोगे 2 3 4 5, यहाँ पे भी नहीं मिल पाया। 20 इज द लार्जेस्ट वर्ड, तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है इसको काउंट करने की, तो आपको केवल एक ही पेयर ऐसा मिला। तो 1 पेयर इज देयर, दैट मींस यहाँ पर हम ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे इन द गिवन नंबर, इस गिवन नंबर में ये नंबर आपको दिया गया है क्या, 5 6 8 3 1 7 6 4 एंड 2। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड, हर किसी ऑड डिजिट में आपको 2 ऐड करना है। ऑड में क्या करना है भाई, 2 ऐड करना है, और इवन डिजिट में से आपको -1 कर देना है। तो बताना है क्या, हाउ मेनी डिजिट आर नॉट रिपीटेड इन द रिजल्टेंट नंबर दिस ऑप्टेंड। जो नंबर आएगा उसमें कितने वर्ड्स या कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो पहले ऑड में काम कर लो। ऑड में क्या करना है, +2, यहाँ पे आ जाएगा 7। ऑड में +2 करोगे 5 आ जाएगा। ऑड में +2 करोगे, +2 करना है ना, तो 3 आ जाएगा आपका। यहाँ आपका 9 आ गया, और सारे इवन है। -1 कर दो, 7 -1 करोगे तो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 करोगे, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1। देखो 7 तो रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी हो रहा है। कितने लेटर्स नहीं हो रहे हैं रिपीट, यहाँ पर आप देखो 2 लेटर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब एक तो 7 वाला 9 और एक 1 है ना, 2 हैं। 2 ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर नन ऑफ दीज टिक कर दोगे। 2 इज द आंसर, राइट। तो 2 है नहीं, तो यहाँ पर हम नन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन, जो कि है बीआर का। बोल रहे हैं 8 पर्सन्स है इन अ फैमिली, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल्स हैं। ओ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच। एच की डॉटर इन लॉ कौन है भाई, ओ है, ठीक है, ओ डॉटर इन लॉ है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। एंड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बी की। बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, किसकी है, सिस्टर इन लॉ ओ की, राइट। इसका मतलब जो बी होगी वो या तो इसके स्पाउस की बहन हो जाएगी, या फिर इसकी सिबलिंग की स्पाउस हो जाएगी। बी, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ कि जो ओ है, ओ क्या है भाई, सिस्टर इन लॉ है ऑफ बी। अभी लिख लिया मैंने। फिर बोल रहे हैं ए इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, तो इसको भी लिख लो, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, ठीक है। फिर एच हैज ओनली 1 चाइल्ड, एच का एक ही चाइल्ड है, मतलब बस यहाँ पर चाइल्ड आना है जो कि मेल आएगा, ठीक है। अब इनका एक ही चाइल्ड है, इसका मतलब जो ये बी होगा ना, वो इसकी सिस्टर की या फिर सिबलिंग, जो भी सिबलिंग है उसकी क्या हो जाएगी, स्पाउस, जो कि बी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं एम इज अनमैरिड एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। एम जो है अनमैरिड है भाई, एम अनमैरिड है, और एम क्या है भाई, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एस इज द नीस ऑफ ई। ई की नीस, ई की नीस का मतलब क्या हो गया भाई, ई के भाई या बहन जो भी है उसकी बेटी हो जाएगी कौन, एस। यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, नीस है तो। फिर बोल रहे हैं ई इज द ब्रदर ऑफ एम। ई जो है भाई भाई किसका, एम का भाई है, दैट मीन्स ई इज द ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एच इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस। एच क्यों है, वो ग्रैंड फादर है, किसके ग्रैंड फादर है, एस के ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो एस तो यहाँ पर आ गया, एंड एस इज नीस, राइट। आप एस यहाँ ले लोगे। फिर आता है कि जो एम है वो अनमैरिड है, तो एम यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं ई, ई भी आपको लेना है, ई आप लोगे यहाँ पर क्योंकि वो इसका भाई है, यहाँ ले लिया आपने, ई इज मेल है, राइट। अच्छा, अब जो ओ है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, राइट। तो बी यहाँ पर, ओ यहाँ पर आ चुका है, तो बी आप यहाँ, क्योंकि बी जो है वो ई का होगा स्पाउस, क्योंकि एम पे तो अनमैरिड है, एम पे तो आ नहीं सकता। फिर बोल रहे हैं एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। तो ये ब्रदर इन लॉ है किसका, पी का। तो ऐसा पॉसिबल बनाओगे आप तभी बन पाएगा, क्योंकि वो ओ का भाई है। तो ब्रदर इन लॉ कब होगा, ओके स्पाउस का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा वो, राइट। तो ये बन गया आपका। और यहाँ पर क्या था, ए था, तो आप ए बना लोगे यहाँ पर, एंड ए इज मेल, और यहाँ पर बी हो जाएगा फीमेल। तो ये बन गया आपका पूरा फैमिली ट्री।
ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं हमको, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ई की वाइफ कौन है? ई की वाइफ कौन है भाई? बी है, राइट? तो बी के लिए आप क्या टिक करोगे यहाँ पर? ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। एस का फादर कौन है? एस के फादर कौन है भाई? पी है, तो पी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक करोगे। ठीक है, बोल रहे हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स है फैमिली में? तो 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के लिए यहाँ पर आप टिक करोगे मोर देन 4। ठीक है, 5 दिखा नहीं है, मोर देन 4 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रखिए हमको क्या? पजल। बोल रहे 8 पर्सन अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट सम फेसेस सेंटर एंड वाइल रेस्ट फेसेस आउटसाइड। 8 लोग बैठे हैं स्क्वायर टेबल में, कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर देख रहे हैं। 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड, हर साइड पे 2 लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हैं और एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, मतलब ऐसे बैठेंगे। 8 4 4 साइड होती है, इसमें 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ एंड 2 यहाँ पर, 8 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, बना लेते हैं भाई इसको। पहले बना लो स्क्वायर। अभी ये नहीं पता ये जो 8 लोग हैं वो फेस कहाँ कर रहे हैं, कुछ तो सेंटर की तरफ कर रहे हैं, कुछ सेंटर से बाहर कर रहे हैं, ये अभी डिसाइड नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हमने बना लिया 8 लोग। बोल रहे हैं जी के सेकंड राइट में एम है और जो जी है वो सेंटर की तरफ, जैसे सपोज जी यहाँ पर है आपका, ठीक है, जी यहाँ पर है, जी से सेकंड राइट में आपने एम बना लिया। ठीक है, एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच बट नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल। एच साथ में तो है इसकी बट सेम साइड में नहीं है, मतलब एच यहाँ होगा और राइट में है, मतलब कब होगा? जब एम जो है वो, एच जो है वो बाहर की तरफ देख रहा होगा, तभी तो राइट में एम पॉसिबल आ पाएगा। अच्छा, 1 के 100 बनेगा यहाँ पर। जरूरी तोड़ना है कि जी जो मैंने माना है वो उसी साइड हो, जी हो सकता है यहाँ पर बैठा हुआ हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो यहाँ भी चेक कर लो, है ना? जी अगर यहाँ पर होगा तो एम यहाँ आ जाएगा और एच यहाँ होगा, और एच बाहर देखेगा तभी नहीं, एच देखिएगा अंदर, तब ये जो है राइट में आ पाएगा एच के, क्योंकि एम और एच सेम साइड पर नहीं है, एच के राइट में एम है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। अब एच के जो नेबर्स हैं, मतलब जो एक तो जी है, इसके हिसाब से ये आपका हो गया केस 1, यहाँ पर हो गया आपका केस 2। तो केस 1 में जो है जी एक नेबर है एच का, तो जी देख रहा है इनसाइड, तो एम देखिएगा आउटसाइड। इस वाले केस में पता नहीं है भाई एम कहाँ देख रहा है और ये वाला पर्सन कहाँ देखेगा, बात की बात है। तो हम ये लिख ले रहे हैं एच के जो नेबर्स हैं दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एम एंड एस फेसेस ईच अदर। एम और एस फेस कर रहे हैं, तो भाई एक बात सोचो, एम और एस फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एम तो यहाँ पर बाहर देख रहा है, तो ये फेस ही नहीं कर सकता, मतलब ये केस तो आपका गलत है, इससे आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, केस 1 हो गया आपका रॉन्ग। अब दूसरी बात, केस 2 में, जो केस 2 है आपका, वहां पर क्या है? एम फेस कर रहा है, मतलब एम यहाँ होगा, एस यहाँ और ये फेस कर रहा है। अब एच का एक नेबर है जो इनसाइड है, तो एच का दूसरा नेबर कहाँ होगा? आउटसाइड फेस कर रहा होगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वाई एंड टी अपोजिट टू ईच अदर एंड नन ऑफ देम ऑन द सेम साइड एज टेबल जी। वाई और टी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, देख रहे हैं नहीं बोला, बैठे हैं, बट जी की तरफ कोई भी नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं वाई और टी की। तो वाई और टी की बस जगह यही बच रही है भैया, जी के पास नहीं है, वरना यहाँ सामने ले लेते हम, तो वाई और टी यहाँ आ गया आपके पास। ठीक है, पता नहीं कौन कहाँ आएगा बट आएगा। फिर बोल रहे हैं आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के राइट में आर है, तो भाई टी के राइट में यहाँ पर अगर आप टी लेते हो तो एक तरह एम आ गया, इधर जी आ गया, यहाँ पर टी इसका मतलब होगा नहीं, जब यहाँ पर टी नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर टी हो जाएगा। टी के राइट में आर है, मतलब यहाँ पर आप आर लोगे, राइट में कब हो पाएगा? जब ये इनसाइड फेसिंग कर रहा हो। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? बचा क्या है आपका रखने के लिए? बी, तो बी आप यहाँ रखोगे। ठीक है, लास्ट लाइन क्या बची है? आर एंड वाई फेसेस द सेम एज बी। जो बी फेस कर रहा है वही आर और वाई कर रहे हैं, बी कर रहा है बाहर, तो वाई भी बाहर करेगा, आर भी बाहर करेगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, देखते क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। पहला पूछ रहे हैं भाई कितने लोग देख रहे हैं आउटसाइड द सेंटर। देख लो भाई आउटसाइड द सेंटर, 1 2 3 4, 4 लोग देख रहे हैं, तो 4 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक करोगे। वाई के सेकंड राइट में कौन है? वाई के सेकंड राइट में 1 और 2 आर आ जाएगा, तो आर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक करोगे। टी के सामने कौन है? टी के अपोजिट कौन बैठा है? टी बोला था, एच बोला था। एच के सामने कौन है भाई? एच सामने है जी, तो जी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक करोगे। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एस में अगर आप देखो तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? बी, तो बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक करोगे। ग्रुप में कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है बताना है भाई। टी एस बी एच चेक कर लेते हैं। टी एस ठीक है एक साइड की बात कर रहे हैं, बी एच एक साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एच जी और एम वाई, एच जी अलग अलग है भाई, ये अलग हो गया, एम वाई तो सेम है, तो एच जी यहाँ पर हो गया ऑप्शन 3 जो कि इनसे अलग है, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमें फिर से दे रखी है पजल। क्या बोल रहे? अमंग अस 8 फ्रेंड्स, 8 मित्रों में 8 मित्र हैं, दे गॉट डिफरेंट मार्क्स इन एग्जाम, अलग अलग मार्क्स आते हैं
जी स्कोर मोर मार्क्स देन ए, जी के जो स्कोर है वो ए से ज़्यादा है और एफ से भी ज़्यादा है, ठीक है? तो ए और एफ में कोई भी आगे पीछे आ सकता है, लेकिन जी के मार्क्स ए से भी ज़्यादा है और एफ से भी ज़्यादा है। बोल रहे हैं बी स्कोर मोर मार्क्स देन डी, जो बी है उनके जो मार्क्स हैं वो कित डी से ज़्यादा हैं बट लेस मार्क्स देन एच, ठीक है? डी स्कोर मार्क्स दैट इज़ एन इवन नंबर, डी के जो मार्क्स आते हैं वो इवन नंबर आते हैं। ई स्कोर मोर मार्क्स देन एच बट नॉट स्कोर्स हाईएस्ट मार्क, ई के मार्क्स इससे तो ज़्यादा है बट हाईएस्ट नहीं है, तो मतलब एक पर्सन और भी होगा जो इसकी कम से कम एक लोग तो होगा जो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है? फिर बोल रहे हैं जी स्कोर लेस मार्क्स देन बी बट मोर देन डी, बोल रहे हैं जी के जो मार्क्स हैं वो बी से तो कम है लेकिन डी से ज़्यादा, मतलब जो बी है जो आपका जी है वो डी और बी के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो आप जो जी लोगे वो कहाँ लोगे, वो इन दोनों के बीच में ले लोगे, ये आपका जी बीच में आना चाहिए इन दोनों के। फिर बोल रहे हैं एफ डज नॉट स्कोर द सेकंड लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है? तो पहले बना लो 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेकंड लोवेस्ट से बोल रहे हैं एफ नहीं आ सकता। एफ के मार्क्स ए से ज़्यादा हैं, मतलब आप यहाँ पर क्या हो गया एफ ए और ये आपका जी इस तरह से आएगा कुछ, इसे हटा दो। जी एफ और ए, और जो जी है वो बी और डी के बीच में आना है। द वन हु स्कोर द सेकंड स्कोर मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन 33, मिनिमम मार्क्स 33 है, ठीक है? एंड द वन हु इज हाईएस्ट स्कोर 99 मार्क्स, और जो हाईएस्ट करता है वो 99 मार्क्स पे करता है, ठीक है? अब सेट करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो ई कम से कम यहाँ पर आएगा, ठीक है? आपने ई क्योंकि बोला था ई हाईएस्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर एच लोगे, यहाँ पर बी लोगे, इनके बीच में क्या लोगे आप जी लोगे। जी के बाद आपको लेना है एफ या फिर ए, या फिर आप ले सकते हो डी, डी भी लेना है आपको, ठीक है? डी इवन, डी लास्ट पे तो आएगा नहीं क्योंकि डी इवन है, डी यहाँ पर आ नहीं सकता, मतलब आप डी यहाँ पर ले सकते हो, है ना? डी यहाँ लोगे, फिर क्या है आप एफ और ए लोगे, एफ यहाँ लोगे, ए यहाँ। अब अगर मैं डी यहाँ ले लेती ना तो एफ यहाँ पर आता नहीं, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। बचा क्या है आपका सी, तो आप सी यहाँ रख दो, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व आपकी, ठीक है? क्वेश्चन देख लो क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्कोर थर्ड हाईएस्ट मार्क, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स के 1 2 3 एच के हैं, एच के लिए यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। हाउ मेनी पर्सन स्कोर मोर मार्क्स देन जी, जी से मार्क्स किसके कितने लोगों के ज्यादा हैं? जी से 1 2 3 4, 4 लोगों के ज्यादा है, 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। अगर एच के मार्क्स 92 आते हैं तो ई के कितने आ सकते हैं? अगर एच के 92 हैं तो ई के जो होंगे वो 92 से ज्यादा और 99 से कम होंगे। क्या हो सकते हैं? 96 हो सकते हैं, बाकी तो होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हो जाएंगे 96 मार्क्स। फॉलोइंग पर्सन लो स्कोर द लोएस्ट मार्क्स, किसके लोएस्ट हैं भाई? ए के हैं, तो ए के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। पॉसिबल स्कोर कितना होगा डी का इफ एफ स्कोर 40, अगर एफ के मार्क्स कितने हैं 40 हैं तो डी के कितने होंगे 34 से लेके 39 तक। क्या दे रखा है? 36 आपको दे रखा है, 36 यहाँ पर आप टिक कर दोगे, ठीक है? तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो ये था आपका एलआईसी का फुल मॉक, मॉक 6 सॉल्व किया हमने आज, मॉक 5 हम इससे पहले कर चुके हैं, 5 मॉक्स, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको देख लो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही विजय सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर रात को कर रहे हैं, हम लोग रोज लाइव कर रहे हैं, मेंस लेवल के लिए क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर हम पजल बनाते हैं, तो आप इसमें भी आ सकते हो, एलआईसी डबल के मेंस की प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो ये आपको ऐप पर मिलेगा, यहाँ पर ऐप पर आप जाओगे तो प्री प्लस मेंस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और इसको किस तरह से आपको मिलेंगी क्लासेस वो आपको बताया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा उस वीडियो में, जो बोला गया है अबाउट द रीजनिंग कोर्स के बारे में, लिख करके एक लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको पूरा समझाया गया है कि कोर्स में किस तरह से क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, कोर्स को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।